अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट रेखाबेन कोठारी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, ऐसे मेरा ऐसे प्रश्न था, आपके प्रवचन में ऐसा सुना हुआ है कि नाभि प्रदेश पे आत्मा के 8 प्रदेश खुले रहते, ऐसा कुछ ऐसा है। तो मेरा एक प्रश्न था कि ऐसा किस हिसाब से बताते हैं, मतलब इसका आशय क्या है ऐसा बोलने के पीछे, आप क्या समझाना चाहते हैं ऐसा ऐसा। और फिर बोलिए, प्रश्न खत्म हो गया? हाँ, ओके ओके। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई ज्ञानी है, अज्ञानी है और विज्ञानी है, सबके अंदर मिनिमम 8 प्रकार के रुचक प्रदेश अगर खुला नहीं होता है तो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता है और रिलेटिव सत्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान वो आत्मा का गुण है। अगर इतना भी खुला नहीं है तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान भी कहां से लाओगे? ठीक है, ठीक है। मैं कहूंगा कि मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरा परिवार है, मैं धार्मिक क्रिया करता हूँ, उससे पुण्य मिलेगा, इससे पाप मिलेगा। ये ज्ञान भी अगर आत्मा का प्रदेश खुला नहीं है तो ये दृष्टि कहां से लाओगे? बरोबर। क्या जड़ के अंदर ये दृष्टि हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो अज्ञानी के अंदर भी ये दृष्टि तो है। नहीं, वो नाभि के आजू बाजू में ऐसा रहता है, ऐसा जो वो ए सिग्निफिकेंस, इसका क्या वो है? नाभि ऐसा नहीं है, आजू बाजू रहता है वो नहीं है, वो तो नाभि के अंदर आत्मा का स्थान है और उनका प्रकाश पूरी बॉडी के अंदर रेडियस के रूप में फैल जाता है। मगर उसका जो एक्टिव भाग है वो एक्टिव भाग 8 रुचक प्रदेशों से होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। नहीं, तो यही मेरे को डाउट था स्वामी जी कि जैसे नाभि बोले ना, वो आत्मा का स्थान बोले, तो मेरे को ऐसा प्रश्न आता है कि पत्ते में कहाँ है नाभि? आत्मा तो उसमें भी है, इधर और भी सभी जीवों में, पशु पक्षी ले लो, उनका भी किधर है? नाभि नहीं रहता है। चिड़िया है, उसका भी तो वो, मतलब मैं कहने का मतलब है कि आत्मा का स्थान बोला ना, तो थोड़ा मेरे को ऐसे बुद्धि से थोड़ा सा उस पर डाउट आता है कि इसीलिए आपको ऐसा लगा कि आत्मा है तो फिर चिड़िया उड़ सकती है, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है? इसलिए आत्मा नहीं है इसमें। बोलते नहीं है। नहीं, समझ में नहीं आया, क्या बोले स्वामी जी? चिड़िया उड़ती है तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ता है? उसमें आत्मा है तो उसमें होना चाहिए, तो वो भी उड़ सकना चाहिए। ये आपका प्रश्न है। नहीं, अभी आप आत्मा का प्रदेश नाभि बोल रहे हैं, तो उसमें तो नाभि मैं नहीं वही तो कहता हूँ, मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों उड़ नहीं सकते? दोनों में तो आत्मा तो एक ही है। तो पत्ता भी तो है स्वामी जी। आपका प्रश्न ये है कि नाभि मेरे अंदर है तो उसके अंदर नाभि नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है, यही कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा उसमें अंदर आत्मा है, ये पक्की बात है, बट नाभि नहीं है, ये भी पक्की बात है। आप समझे नहीं भाई? मनुष्य पैर पर चलता है तो एनिमल पैर पे क्यों नहीं चलता है? क्यों 4 हाथ पैर पे चलता है? ये प्रश्न थोड़ी होता है, ये प्राकृतिक बात है। मनुष्य को नाभि है तो उसका स्थान नाभि में है, तो उनका किधर है? मेरा यही प्रश्न। तो वो प्रश्न वो करो ना, आप प्रश्न वो करो कि शरीर, इंसान के शरीर में नाभि में आत्मा है तो पेड़ पौधे के अंदर कहाँ आत्मा है? ये प्रश्न होना चाहिए। आई एग्री विथ यू। हाँ, यही प्रश्न है। ये प्रश्न है।
आप कंपैरिजन फिजिकल करोगे तो फिजिकल तो अलग रहेगा। नहीं नहीं, मेरे को कंपैरिजन नहीं करना है, मैं उसमें ऐसा नहीं नहीं, दिखता है तो कहाँ आपका प्रश्न मानेंगे? क्या, आपका प्रश्न क्या था कि मनुष्य के अंदर नाभि है, इट्स अ फिजिकल मैटर, तो हाँ, उसके अंदर physical। नाभि नहीं है, तो प्रश्न ये होता है कि आत्मा है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, हाँ मेरा तो प्रश्न आप गलत ये है। कहो कि मनुष्य के अंदर नाभि होती है, हाँ ये फिजिकल मैटर है, मगर फिर भी उसके अंदर आत्मा का स्थान है। तो जो एनिमल होता है या पेड़ पौधे होता है उसमें भी आत्मा है, मगर नाभि नहीं होती है, तो उसमें आत्मा कहाँ होता है? दैट इज टू बी कॉल्ड ए प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चन। सही बात। हाँ तो फिजिकल मैटर से कंपैरिजन कैसे करेंगे? वो तो सबका अलग अलग होगा। एनिमल का एक इंद्रिय का भी अलग होगा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सबका अलग अलग होगा, और आत्मा भी सब में है। तो ये हाँ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। फिजिकल मैटर इज नॉट अ मैटर ऑफ कंपैरिजन। मगर राइट। कोई भी जीव के अंदर एक इंद्रिय होगा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच, या मनुष्य, उसके अंदर आत्मा कहाँ होगा? दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन। हाँ हाँ तो जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ का जो बीज होता है उसमें आत्मा होता है, रूट ऑफ द पेड़। अगर वो बीज को काट दिया, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। अच्छा, रूट उसकी जड़ में। रूट, यस यस। अच्छा और मनुष्य के अंदर नाभि है, ठीक है। और वो नाभि नाभि जब माता के घर में होता है, तो नाभि माता की और बच्चे की जुड़ती है, ठीक है। हाँ उसमें से अगर नाभि माता की और ज्यादा कट गई तो माता मर जाती है, हाँ और बच्चे की ओर ज्यादा कट गई तो बच्चा मर जाता है। वो आपने सुना होगा। हाँ। क्यों ऐसा होता है? वो एक बीच का पार्ट होता है, उसी को काटना रहता है, वो उसका हिस्सा रहता है शरीर का, तो उससे उसको खून ब्लीडिंग होने लग जाती है तो मर जाते हैं शायद। ब्लीडिंग तो हाथ काटोगे तो भी ब्लीडिंग होगी, पाँव काटोगे तो भी ब्लीडिंग नहीं होगी। नहीं, वो नस कट जाती है उसकी ना, इसके लिए। अरे भाई, नस तो पूरी बॉडी में होती है ना, एक एक ही जगह पे होती है। तो मतलब क्यों मुझे नहीं पता स्वामी जी, तो क्यों योर मर जाते आंसर इज नॉट, यही तो बात है ना आपको। यही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ साइंटिस्ट बनना है तो सोचना तो पड़ेगा ना। व्हेन यू हैं? हाँ ट्राई बिल्कुल। टू रिप्लाई, यू हैव टू थिंक बिफोर यू आंसर। आप जो भी बोलेंगे उनका ऑप्शन बहुत है, तो योर आंसर इज नॉट करेक्ट। नहीं, मेरा आंसर तो का प्रश्न मतलब है होता है, स्वामी जी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ साइंटिस्ट आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो सैद्धांतिक है, विकल्पी नहीं है। विकल्पी लोग तो ऐसे बोलेंगे। हमारी बात विकल्पी नहीं होनी चाहिए, हमारी बात